भी प्राप्त हो सकती हैं। कितनी कितनी प्रकार की गतियां हैं शरीर को छोड़ने के बाद, और मनुष्य को जीवन आपको जो प्राप्त हुआ है तो इसमें आप बहुत सुधार कर सकते हैं, अपनी गति को सुधार सकते हैं और अपनी गति को बिगाड़ सकते हैं। और इससे जो है दुर्गति भी अगर मिल सकती है तो इतनी दुर्गति मिल सकती है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन भी ना मिले। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते हैं अजितात्मना तदर्थम अजितात्मना निष्फलम, तो निष्फल है। तो जो व्यक्ति मनुष्य के जीवन का लाभ समझता है, इसका महत्व समझता है, तो फिर वो समझता है कि सोने में जो है हमने कितना समय खराब कर दिया। तो हरिनाम का आप जप करते हैं, तो अगर आप समझते हैं कि इसका कितना महत्व है, तो जितना अधिक से अधिक आप इस हरिनाम का जप करते हैं तो वो आपकी संपत्ति है जो कि आपने अर्जित की है और आपके साथ जाएगी। तो जब जीवन इतना सीमित है तो हम अधिक से अधिक संपत्ति क्यों ना अर्जित करें जो हमारे साथ जाएगी। तो हमें जो है इसका लोभ होना चाहिए। तो जो भक्त जो है लोभी होते हैं तो वो जो है मंगल आरती की संपत्ति है वो बटोरना चाहते हैं कि कितना अधिक से अधिक जो है मैं मंगल आरती कर लूँ, कितना अधिक से अधिक श्रवण कर लूँ, भागवत कक्षा में बैठ लूँ, कितना अधिक से अधिक समय जो है मैं लगाऊँ इसमें जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो इन चीज़ों में कितना अधिक समय लगाऊँ, क्योंकि यही संपत्ति है मेरी जो मेरे साथ जाएगी और इसी संपत्ति से मेरी रक्षा होगी। और अगर संपत्ति नहीं हुई तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है। तो मृत्यु के बाद फिर जो है बहुत बड़ी विपत्ति है। ये जीवन तो खाया सोया सब कुछ कर लिया है और अगला जीवन है और उसमें फिर वो विपत्ति, उसमें जो कष्ट है, जो नरक की प्राप्ति, तो कितना भारी जो है ये अपना नुकसान हुआ। तो मनुष्य जीवन तब फिर हम कहते हैं कि निश्वास से नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयम तो बाल्यान हरे नाम है केवलम। कि श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब रुक जाएगी, इसलिए बचपन से ही हरि नाम का ही जो है कीर्तन करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने अध्याय शुरू किया था तो इसी बिंदु से शुरू किया था। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने हैं कि कुमार 5 साल की अवस्था से ही, और कोई व्यक्ति अगर विचारशील हो कि मेरी 5 साल की अवस्था हो गई है ना, तो 5 साल की अवस्था से जो है भागवत धर्म का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म है। तो प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठियों को सिखा रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, परंतु इसका कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब हमारे हाथ से ये छूट जाएगा। और अर्थदम, इसमें अर्थ है, इसका अर्थ है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो दूसरे पशु पक्षियों का जीवन होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसमें अनर्थ है। पशु पक्षी कुछ नहीं जानते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं जानते हैं, कृष्ण भावनामृत नहीं समझ सकते हैं, तो उनका जो जीवन है वो तो बेकार है। कि मनुष्य के जीवन में हम इतना बड़ा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसमें हम अपने कर्म बंधन को मिटा सकते हैं। तदपि अध्रुवम अर्थदम, अर्थ है ना। तो अगर आप समझेंगे कि मनुष्य के जीवन का कितना लाभ है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसका जो है आपको लोभ होगा। लाभ समझेंगे तो आपको लोभ होगा। और अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ और ऐसे कार्य भी ना करो जिनसे आपकी आयु घटती है। तो बहुत से कार्य होते हैं जिनसे आयु घटती है। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो भी आयु घटती है। तो वैसे भी जो है आपका समय बर्बाद हो गया सोने में, और जीवन की आयु भी घटती है कि आप अगर 100 साल जीते हैं तो वो भी घट जाएगी, आपके जीवन की अवधि भी घट जाएगी। बहुत सी चीज़ें हैं आप खाते हैं,
हाँ, तो वो भी आयु को घटाने वाले हैं। कई चीज़ें आप खाते हैं उनसे आयु घटती है, और कई चीज़ें हैं जो आप खाते हैं तो उनसे आयु बढ़ती है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सात्विक भोजन जो है उसका सबसे पहला जो लक्षण है वो है आयु विवर्धना, आयुवर्धक। आप कुछ चीज़ें खाते हैं तो आयुवर्धक होती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं कि आयुवर्धक हैं, आप इनको जो है ग्रहण करोगे आपकी आयु बढ़ेगी। तो आयु का अगर आप महत्व समझते हैं तो अपनी आयु बढ़ाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपकी अधिक से अधिक आयु होगी तो उसमें अधिक से अधिक आप कृष्ण भावना मृत का जो है आप पालन कर पाएंगे और आपकी जो है सुरक्षा होगी। तो इसलिए जो है हम आयु को बढ़ाना चाहते हैं, आयु को घटाना नहीं चाहते हैं, और इस मनुष्य के जीवन को जो है व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, अपने जीवन की सुरक्षा भी करना चाहते हैं। तो हम लोग जो है जीवन की सुरक्षा करते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, बीमारी का इलाज भी कराते हैं। तो इसीलिए कराते हैं क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत का जो है लाभ उठाना है। इसलिए तो जो पशु पक्षी वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं, हम भी अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमारी जो सुरक्षा है ये कृष्ण भावना भावित सुरक्षा है। आप खाते भी हैं तो भी आप जो है खाते हैं कि जीवन की रक्षा हो, अधिक से आपको बल मिले ताकि आप कृष्ण के भक्ति के कार्यों में लग सकें। तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए आप भोजन करते हैं, आप जो है सोते हैं तो सोना भी आपका जो है कृष्ण भावना भावित ही वो है। सोना भी आपका कृष्ण भावना भावित है कि आप सो रहे हैं क्योंकि सो करके आपको शक्ति मिल पाएगी कि आप उठ पाएंगे, मंगल आरती में उठ पाएंगे। आप सो रहे हैं तो आपको शक्ति मिलेगी कि आप भागवतम क्लास में आप जो है जाग सकेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो इस कक्षा में जो प्रभुपाद का जो प्रवचन था इसमें प्रभुपाद बोलते हैं किसी भक्त को कि अब आप जो है दीवार के पास चले जाओ। तो प्रभुपाद कहते हैं आप दीवार के पास चले जाओ। तो इस क्लास में इससे संकेत मिलता है कि कोई भक्त प्रभुपाद की क्लास में सो रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम दीवार के पास चले जाओ। इसका मतलब क्या है? खड़े हो जाओ और पीछे दीवार ही तुम्हारे पीछे रहे। अगर क्लास के बीच में खड़े होते हैं और दूसरे भक्त जो बैठे हुए हैं उनको आप पीठ दिखाते हैं तो वो जो है उचित नहीं है। आपको नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए और इतने पीछे जाइए कि आपके पीछे और कोई ना हो दीवार के अलावा, दीवार ही आपके पीछे रहेगी। तो इस प्रकार से आप जो है मतलब जागिए। तो क्लास में जागने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि आपको जितना आवश्यक है आप सोइए, क्लास में मत सोइए। तो ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है कि आप जो है श्रवण कर सकें। श्रवण के बीच में आप सो रहे हैं ना, तो उससे चाहे कि पर्याप्त नींद सो लो ताकि आपको जो है प्रवचन के समय नींद ना आए। तो इस तरह से यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं सेतेंधम प्रापितस्तमः, कि वो अगर सो रहा है तो उसने कृष्ण भावनामृत का जो है अर्जन नहीं किया, और अंधम तमः प्रापितस्, तो उसने क्या प्राप्त किया है? अंधकार प्राप्त किया है और अज्ञान प्राप्त किया है। तो कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा सोता है तमोगुण का लक्षण है। निद्रा आलस्य प्रमाद आवेश तन्नमतनादि भारत। निद्रा आलस्य और पागलपन में जो है तमोगुण इससे बांधता है ना। तो तमोगुण से आप जो है सत्वगुण में आइए। तो प्रभुपाद कहते हैं सवेरे की साधना आप जो है करिए ताकि आप सत्वगुण में आ सकें। तो प्रभुपाद की जो है यही शिक्षा है, अंतिम शिक्षा भी अपने जीवन के अंत में प्रभुपाद ने यही शिक्षा दी कि सवेरे की साधना से जो है आप सत्वगुण में आएंगे। तो जब सत्वगुण में आते हैं तो आप सवेरे की साधना कर पाते हैं, और सवेरे की साधना में आप जो है अगर प्रयास करते हैं, अपना पूरा जोर लगाते हैं, तो फिर आप जो है सत्वगुण में आते हैं। तो सत्वगुण में आते हैं तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तो सत्वगुण जो है निर्मल है, प्रकाशक है, और अनामयम का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है सत्वगुण में। प्रकाशक अनामयम तन्न बदनाति,
ज्ञान संज्ञेन चाणक्य, तन सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चाणक्य। तो सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है ना। तो आप जो है अधिक से अधिक कृष्ण भावनामृत का सुख आपको प्राप्त हो, आप दुखों से छूटें, तो सत्व गुण में जो है आपको ये बंधन प्राप्त होता है और ये बंधन आपको ऊपर की ओर ले जाता है। सुख में और ज्ञान में आप बंधते हैं तो ये जो है ऊर्ध्वम गच्छन्ति, आप ऊपर की ओर जाते हैं। तो सत्वगुण आपको बंधन देता है, लेकिन बांधता है कहाँ ले जाने के लिए? ऊपर की ओर ले जाने के लिए बांधता है। तो इसलिए हमें जो है सत्वगुण का जो है अभ्यास करना चाहिए। सत्वगुण में अगर बंधना है तो सत्वगुण से बंधो, क्योंकि ये आपको जो है ऊपर की ओर ले जाएगा, अज्ञान से ऊपर उठाएगा और आप जो है देख पाएंगे कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, क्या अंतर है, और हमें बंधन जो है अज्ञान है इसको हमें क्यों छोड़ना चाहिए और हमें जो ज्ञान है उसको क्यों पाना चाहिए। सत्वगुण हमको जो है वो दृष्टि प्रदान करता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।